हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, बहुत सी लोग मुझसे कहते हैं कि स्वरूप भाई, मुझे दुबई की नौकरी मिली इंडिया से, मुझे दुबई की नौकरी मिली पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, लेकिन कंपनी वर्क वीज़ा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कंपनी का कहना है कि आप 1 महीना विजिट वीज़ा पर आए, बाद में आपका वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन विजिट वीज़ा का खर्चा खुद को ही उठाना है, फ़्लाइट फेयर खुद का है, मतलब कंपनी एक पैसा खर्च नहीं करेंगे आपके ऊपर। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैक्सिमम लोग मुझसे सवाल करते हैं कि स्वरूप भाई, क्या ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए, एक्सेप्ट करना ना करना आपका मर्ज़ी, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है दुबई का, तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगा। मानना ना मानना आपका मर्ज़ी। देखिए, अगर रियली आपको अपने होम कंट्री से, मतलब होम कंट्री में रहते हुए दुबई की नौकरी मिली है, तो कंपनी आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब वर्क वीज़ा के लिए कंपनी आपसे एक पैसा नहीं लेंगे। हाँ, फ़्लाइट टिकट कुछ कंपनी प्रोवाइड करते हैं, कुछ कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, इस डिपेंड्स ऑन कंपनी। लेकिन वर्क वीज़ा हर कंपनी प्रोवाइड करते हैं। और अभी तो आउटसाइड यूएई वर्क वीज़ा ओपन है, इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से। तो अगर रियली आपको जॉब मिली है, तो कंपनी आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, आपका विजिट वीज़ा पे नहीं बुलाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी एक कंपनी के भरोसे पे विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आएंगे, 1 महीना विजिट वीज़ा पर, तो क्या गारंटी है कंपनी आपका वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि कंपनी ने तो आपके ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं किया। ये जो वीज़ा का खर्चा, फ़्लाइट फेयर, सब आप खुद का है, मतलब आपका अपना खर्चा है। कंपनी ने आपके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया, तो कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कंपनी ऐसा है, लेकिन इसका 100% कोई गारंटी नहीं है। अगर आप 1 महीना विजिट वीज़ा पर आएंगे किसी एक कंपनी के भरोसे, होता क्या है, कुछ कंपनी वीज़ा का प्रोसेस स्लो करते हैं और आपका 1 महीना यूँ ही मतलब ख़त्म हो जाता है, तो आपको फिर से और 1 महीने का वीज़ा लेना होता है। कंपनी आपसे ये कहती है कि आप और 1 महीने का वीज़ा ले लीजिए। कुछ कंपनी क्या करते हैं, ये आने के बाद फिर से आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपको कैंसिल कर देते हैं, मतलब आपसे ये कहते हैं कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। समटाइम्स ये भी होता है, दुबई आने के बाद नौकरी आपको पसंद नहीं होता है, मतलब जिस हिसाब से आपको कहा गया था उसके हिसाब से नौकरी नहीं होता है और आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको आना ही है, देखिए, किसी एक कंपनी के भरोसे पे ना आए। अगर कंपनी आपको ऑफ़र कर रहा है जॉब की और आपसे ये कह रहे हैं कि आप 1 महीना विजिट वीज़ा पर आए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको आना है विजिट वीज़ा पे, तो 3 महीना विजिट वीज़ा पे आपको आना है, मतलब 3 महीना विजिट वीज़ा लेकर आप यहाँ पर आए। देखिए, 1 महीने का विजिट वीज़ा का कॉस्ट है 400 दिरहम और 3 महीना विजिट वीज़ा का कॉस्ट है 750 to 800 दिरहम। तो बेटर आप 3 महीना विजिट वीज़ा पर आए, क्योंकि फ़्लाइट का खर्चा भी आपका खुद का है, वीज़ा का खर्चा भी खुद का है। तो 3 महीना विजिट वीज़ा पे आना ही बेटर। और यहाँ आने के बाद, मतलब जिस कंपनी ने आपको बुलाया उसके ऊपर भरोसा ना करें। हाँ, वहाँ पर तो जाना ही है, लेकिन आप खुद जॉब सर्च करें। अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो वहाँ पर ज्वाइन करें। देखिए, अगर किसी एक कंपनी के भरोसे पे यहाँ पर आप बैठे रहेंगे 1 महीना, तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कंपनी वीज़ा का प्रोसेस डिले करते हैं समटाइम्स, क्योंकि देखिए, कंपनी ने आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया, तो कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए ऑलवेज़ 3 महीना विजिट वीज़ा पर आप यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद खुद जॉब सर्च करें। देखिए, जिस कंपनी ने आपको बुलाया था वो कंपनी तो आपके हाथ में है ही, उसके साथ आप जॉब भी सर्च करें। क्योंकि अगर जिस कंपनी ने आपको बुलाया था, अगर आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करते, आपका वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते, वर्क वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते, तो भी आप प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे इधर। अगर आप खुद जॉब सर्च करेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सी लोग ये गलती कर बैठते हैं और किसी एक कंपनी के भरोसे पे यहाँ पर आते हैं 1 महीना विजिट वीज़ा पर, और बाद में फंस जाते हैं। कंपनी जॉब प्रोवाइड नहीं करते, वीज़ा भी विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा में प्रोवाइड नहीं करते और यहाँ पर फंस जाते हैं, और लोगों का जो पैसा भी बर्बाद हो जाता है, फिर अपना होम कंट्री वापस जाते हैं। तो इसलिए देखिए दोस्तों, अगर रियली आपको दुबई की नौकरी मिलती है अपने होम कंट्री से, तो कंपनी आपका वर्क वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। फ़्लाइट फेयर इस डिपेंड्स ऑन कंपनी, हम कंपनी प्रोवाइड करते हैं, हम कंपनी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन वर्क वीज़ा कंपनी आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक पैसा नहीं लेंगे आपसे। तो ये है ऑफिशियल वे, ऑफिशियल प्रोसेस। अगर कोई कंपनी आपको विजिट वीज़ा पर बुला रहा है, तो यह है अनऑफिशियल प्रोसेस, ये कोई ऑफिशियल प्रोसेस नहीं है। देखिए, अगर आपको विजिट वीज़ा पे आना है, किसी कंपनी आपको बुला रहा है, तो अगर आपको आना ही है तो 1 महीना नहीं 3 महीना विजिट वीज़ा पर आना है।
तो 3 महीना विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आएंगे। आने के बाद देखिए एक कंपनी तो आपके हाथ में है ही, उसके साथ साथ आप जॉब सर्च करें। अगर उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पर ज्वाइन करें। क्या गारंटी है जिस कंपनी ने आपको बुलाया वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे? अक्सर ऐसा होता रहता है इधर, क्योंकि विजिट वीज़ा पे अगर कोई कंपनी आपको बुला रहा है तो कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आपके ऊपर कोई खर्चा ही नहीं किया। सारा खर्चा आपने किया है, वीज़ा का खर्चा, फ्लाइट फेयर सारा आपका खर्चा है, तो कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए ऑलवेज आपको आना ही है। किसी मतलब आना है तो किसी एक कंपनी के भरोसे पे ना आए। देखिए एक कंपनी तो आपका हाथ में है, जो कंपनी बुला रहा है, उसके साथ आप यहाँ आने के बाद जॉब भी सर्च करें, मतलब सर्च चालू रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको 3 महीना विजिट वीज़ा पर आना है और जॉब सर्चिंग करना है। तो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये यही है कि देखिए जिस कंपनी ने आपको बुलाया था, अगर कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर रहा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, तो आप दूसरी कंपनी के लिए ट्राई कर सकते हैं। वीज़ा अगर आपका 3 महीना का है, 3 महीना मतलब 90 डेज़ का है, तो आपके पास इनफ टाइम है, तो दूसरी कंपनी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ऑलवेज यही कहता हूँ कि अगर किसी कंपनी ने आपको बुला रहा है तो कंपनी तो आपके हाथ में है ही, उसके साथ आप दूसरी कंपनी में भी ट्राई करो, अप्लाई करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। और हाँ, कभी भी किसी एक कंपनी के भरोसे पे ना आए। आपको यहाँ पर आना है तो 3 महीना विजिट वीज़ा पर आना है और किसी एक कंपनी के भरोसे पे ना आए। इससे क्या होगा? आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, एक कंपनी के भरोसे पे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फंस जाते हैं। कंपनी जॉब प्रोवाइड नहीं करते, वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते और फंस जाते हैं, पैसा ही बर्बाद हो जाता है। उसके बाद अपना होम कंट्री वापस जाते हैं। तो ऑलवेज 3 महीना विजिट वीज़ा पर आना है और एक कंपनी के भरोसे पे ना आए। यहाँ आने के बाद ये भी हो सकता है कि जॉब आपको पसंद नहीं आए, जिस हिसाब से आपको कहा गया था उसके हिसाब से जॉब नहीं है, आपको जॉब चेंज करना है, तो ऑलवेज 3 महीना विजिट वीज़ा आपको लेना है। ऑलवेज या आएंगे, जॉब सर्चिंग करेंगे तो मनपसंद जॉब आपको मिल जाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज 3 महीना विजिट वीज़ा आपको लेना है। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।